लॉन्ग टर्म कर सकता है, कौन से स्टॉक्स आप ट्रेड कर सकते हो, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। पहले हम लोग वीकली एनालिसिस करेंगे, फिर डेली, फिर उसके बाद 15 मिनट में जाएंगे इंट्राडे में कैसे प्लान कर सकते हैं। आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ प्राइस के ऊपर, तो मेक श्योर कीजिए वीडियो को एंड तक देखिए, तो आपको प्राइस रीडिंग, चार्ट ट्रेडिंग हो गया या साइकोलॉजी पॉइंट ये सारे समझ में आएंगे। फर्स्ट थिंग, अगर हम लोग सिंपल देखेंगे प्राइस स्विंग्स अगर कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मार्केट एक चैनल के अंदर फंसा हुआ है, समय अराउंड इसी चैनल के अंदर मार्केट ट्रेड कर रहा है। अभी अगर आप लोग सोचोगे कि हाँ मार्केट कहाँ पे जा सकता है, लास्ट अगर थर्सडे देखेंगे, सॉरी लास्ट ट्रेडिंग एक्टिविटी अगर देखेंगे, मार्केट नो डाउट एक सेलिंग प्रेशर में था। अभी अगर वीकली सिनेरियो देखेंगे, नो डाउट यहाँ पे सेलिंग प्रेशर में है अभी भी, लेकिन अगर हम लोग पूछें क्या ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है, आप एक पॉइंट ध्यान में रखो, मार्केट 32,500 600 से कंटिन्यूसली 39,000 के आसपास भी या 38,000 तक मार्केट गया है विद इन कपल ऑफ, अगर आप 5-6 वीक देखेंगे तो मार्केट ट्रैवल किया है। और इस ट्रैवल से अगर ये 50% भी रिट्रेस करता है, इट्स ए हेल्दी करेक्शन मेरे हिसाब से। हमको कंफर्म कब होगा, देखिए एक पॉइंट ध्यान में रखो, प्राइस कभी भी आपका डायरेक्ट नहीं आता। तो यहाँ पे अगर देखेंगे बीच में पॉज लिया, फिर उसके बाद नीचे आया, यहाँ पे पॉज लिया, फिर नीचे आया, सिमिलर काइंड ऑफ प्लानिंग अगर यहाँ पे हुआ कि ऊपर की तरफ मार्केट गया फिर नीचे आया, तभी मैं भी ब्रेकआउट को मानूंगा कि नहीं यहाँ 50% के नीचे आ गया, प्राइस एक्शन भी आ गया, तभी एक एग्रेसिव सेलिंग का सिनेरियो आ जाएगा। यहाँ पे अगर देखेंगे हो सकता है यहाँ पे लास्ट ट्रेंड का 50% के आसपास, दैट मीन 35,000 से लेकर 36,000 इसी बीच में कहीं पे एक पॉजिटिव सिनेरियो भी बना दे, क्योंकि यहाँ पे फिर मार्केट ऊपर गया, पॉज लिया, फिर ये कंटिन्यूएशन में जा सकता है, ये चैनल ब्रेकआउट कर सकता है, दैट कैन बी पॉसिबल। तो हम लोग अभी जो एरिया में है इट्स ए वॉलेटिलिटी एरिया। हम लोग इंट्राडे में जब जाएंगे 15 मिनट चार्ट में जाएंगे, आपको क्लियर पिक्चर पता चलेगा कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, आपको याद होगा लास्ट एनालिसिस में, दिस द एरिया ऑफ कंसोलिडेशन। यहाँ पे 5-6 वीक या 3-4 वीक होल्ड करना चाहिए। जितना टाइम ये एरिया में होल्ड करेगा उतना बड़ा मोमेंटम हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा डीप करेक्शन हुआ है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 37,000 से लेकर 39,000 इसी रेंज के अंदर मार्केट रहेगा, तो आने वाले टाइम में बड़ा मोमेंटम कर सकता है। क्या ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है या नहीं, हम लोग डेली या फिर 1-2 दिन मोमेंटम के बाद समझ में आएगा। लेकिन अभी करंट सिनेरियो में अगर हम लोग देखेंगे थोड़ा सा नेगेटिव है, जब तक कि 50% के नीचे क्लोज नहीं देता तब तक हम लोग इसको बाइंग के लिए मान सकते हैं। एंड सेकंड थिंग, 3 कैंडल यहाँ पे नेगेटिव बने हैं, तो थोड़ा सा पॉजिटिव यहाँ पे बन सकता है। एक कैंडल इधर डोजी टाइप बना सकता है या फिर रिवर्सल टाइप बना सकता है, तो हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे किस तरीके से ट्रेड करना है। वीकली हम लोग को समझ में आ गया, चलिए अभी हम लोग डेली कैंडल में जाते हैं। डेली कैंडल में अगर हम लोग देखेंगे इट्स ए कंप्लीट बेयरिश प्राइस एक्शन। यहाँ पे एक प्राइस एक्शन आपको बेयरिश दिख रहा है, तो इसके बिलो अगर ओपन होता है, कल फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये क्रॉस करता है तो इमीडिएट हम लोग सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। टारगेट समवेयर अराउंड 35,500 के आसपास होना चाहिए, मतलब 300 से 400 पॉइंट का एक स्पेस यहाँ पे है। 35,000 से लेकर 35,000 ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग देना स्टार्ट होता है तो डेफिनेटली थोड़ा सा और सेलिंग के लिए आ सकता है, एंड हम लोग को सेलिंग के लिए प्राइस एक्शन दिख सकता है। लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए, ये एरिया एक एक्यूमुलेशन जोन हो सकता है, थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे। 35,000 के नीचे क्लोजिंग, तभी हम लोग एग्रेसिव प्लान करेंगे। अगर कल मार्केट फ्लैट खुलता है तभी हम लोग इसको एग्रेसिव प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो ऑलरेडी एक बाइंग एरिया इन द सेंस एक्यूमुलेशन एरिया में खुल सकता है, तो आप लोग का प्लानिंग क्या होना चाहिए। देखिए बहुत सारे लोग कल का वीडियो देखने के बाद एक आइडिया लगा चुके होंगे, मार्केट में अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुला दैट मींस इट्स ए टू ऑब्वियस नेगेटिव सिनेरियो था, मार्केट गैप डाउन खुला, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। लेकिन एज ए ट्रेडर एनालिसिस और ट्रेडिंग कंप्लीटली डिफरेंट है, इसीलिए आपको मार्केट में 99% लोग एनालिसिस्ट मिल जाएंगे, लेकिन ट्रेडिंग करना उसके व्यू पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ। इमेजिन करो कल मार्केट नीचे खुला 35,500 के आसपास कहीं पे खुला, या फिर 35,700 गैप डाउन खुला। इमेजिन करते हैं गैप डाउन खुला, तो आपके माइंड में वो बार बार चल रहा है कि नहीं इसको बाय करना है, इसको बाय करना है, क्योंकि रिवर्सल दिखाएगा। हो सकता है 5 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम में एक रिवर्सल दिखाए, तो जनरली अगर यहाँ पे रिवर्सल दिखाएगा इस तरीके से आप लोग यहाँ पे बाय करोगे। एक पॉइंट ध्यान में रखो, हम लोगों ने एक प्रोबेबिलिटी पे ट्रेड किया है, बाय करेंगे। अगर ये फिर नीचे की तरफ आ रहा है दैट मीन जो प्रीवियस स्विंग है अगर उसको क्रॉस कर रहा है तो हमारा एनालिसिस रॉन्ग है। आज की प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हमको पैसा नहीं मिल रहा है, हम लोग क्या करेंगे इसको एसएल देके निकाल देंगे। ये कंडीशन था। कुछ लोग क्या करेंगे इसको होल्ड करके रख जाएंगे, क्योंकि हाँ मार्केट सेलिंग के लिए था, मार्केट नीचे खुला, सपोर्ट एरिया के आसपास है, रिवर्सल जाना चाहिए, तो उन लोग 50 रुपए की जगह या 60, 70 या 100 रुपए की जगह 200-300 रुपए देके जाएंगे मार्केट, और जिस दिन प्रॉफिट देगा मार्केट वहां पे उतना रिकवर नहीं होगा, तो इन द एंड में नेट टू नेट लॉस में रहेंगे। तो मेक श्योर कीजिए कि नहीं अगर हम लोग बाइंग के लिए देख रहे हैं हम लोग पास एक सुइटेबल स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर स्टॉप लॉस मार्केट के अंदर है तो हम लोग ट्रेड के अंदर है, अगर स्टॉप लॉस चला गया तो फिर डेफिनेटली जितना अच्छा आपका एनालिसिस है उस दिन आपको ट्रेड नहीं करना है। अभी सेकंड कंडीशन क्या हो सकता है, मार्केट इमेजिन करो यहाँ पे नीचे खुलने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया, लेट्स इमेजिन 35,800 या 900 जाने के बाद इमीडिएटली नीचे आ रहा है, आपको दिख रहा है प्राइस एक्शन भी नीचे बना रहा है, फिर आपको लगेगा कि नहीं हमको सेल करना चाहिए। नहीं, सर ने तो बताया था कि नहीं अगर नेगेटिव है तो मार्केट नीचे खुलेगा तो हम लोग बाइंग करेंगे। लेकिन एक पॉइंट ध्यान में रखो, मार्केट में अगर नीचे मतलब लेट्स इमेजिन कि प्राइस एक्शन कंटिन्यूसली नीचे की तरफ बना रहा है, मेरे माइंड में ये नहीं कि नहीं आज मैं रिवर्सल के लिए प्लान करूंगा, ये मेरा प्लान है। लेकिन ट्रेड व्हाट यू सी, मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तो हम क्या कर सकते हैं एज ए ट्रेडर, इसको ट्रेड 100% करेंगे नीचे की तरफ भी, लेकिन क्वांटिटी साइज हमेशा कम रखना। एक पॉइंट ध्यान में रखो, इन फ्यूचर अगर पकड़ लो कल मार्केट में गैप डाउन खुला, ऊपर की तरफ मूव किया और प्राइस एक्शन नीचे की तरफ दिखा रहा है,
विल गोइंग टू टेक 100% ट्रेड, क्योंकि हमारे एनालिसिस के अगेंस्ट है, लेकिन क्वांटिटी हमेशा कम रहेगा। क्वांटिटी कम रहने से क्या होगा, मार्केट अगर रिवर्सल कर गया विल फील हैप्पी कि नहीं चलो मार्केट रिवर्स कर गया, हम लोग का एनालिसिस सही था। मार्केट अगर कंटिन्यू किया विल गोइंग टू मेक समथिंग आउट ऑफ इट। कभी भी मार्केट के साथ हम लोग क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं, मार्केट हाँ 100% हमारे एनालिसिस के हिसाब से चले या ना चले, लेकिन कल सबसे ज्यादा पैसा कहां पे मिलने वाला है। इमेजिन करो कल मार्केट गैप डाउन खुला और पहला 15 मिनट में ग्रीन कलर का कैंडल बना दिया और कंटिन्यूसली ऊपर चलता गया। हम लोग इसके लिए रेडी थे और हम लोग सबसे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अगर कंफ्यूजन रहेगा तो क्वांटिटी कम कर लेंगे। अगर हमारे हिसाब से ट्रेड नहीं चला तो स्टॉप लॉस दे देंगे। आई होप ये होता है ट्रेडिंग का प्लान। अगर ये आप प्लान करके गए हो तो आपको डल नहीं लगने वाला है। होप ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टेज पे है, क्योंकि निफ्टी अगर हम लोग देखेंगे मार्केट ऊपर की नीचे की तरफ गया, एक पुल बैक दिया, फर्स्ट पुल बैक था, फिर यहाँ पे अभी होवर कर रहा है। तो बैंक निफ्टी अगर देखेंगे कंपेयर टू निफ्टी समय अराउंड इसी लेवल के आसपास कहीं पे क्लोज दिया है, लेकिन निफ्टी समय अराउंड जो ट्रेंड था उसके 50% के आसपास है। तो यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बनाने का भी चांसेस यहाँ पे दिख रहा है। जब तक 16,800 इंटैक्ट है, उसके नीचे अगर आता है तो कुछ खास सपोर्ट नहीं, उसके बाद सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, लेकिन ये एरिया के आसपास कहीं पे भी बाइंग हैपनिंग हो सकता है। चलिए थोड़ा सा हम लोग लॉन्गर पिक्चर देखते हैं तो आपको एक क्लियर आइडिया होगा। चलिए अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक इंटरेस्टिंग स्टेज है, क्यों 16,800 इंपॉर्टेंट लेवल है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। फर्स्ट थिंग यहाँ पे अगर देखेंगे आपको एक ट्रेंड लाइन कनेक्ट होते हुए दिख रहा होगा, और समय अराउंड अगर आप लोग डॉट्स कनेक्ट करोगे इन द सेंस स्विंग्स, जो लास्ट स्विंग नियर लो एंड हाई का स्विंग अगर कनेक्ट करोगे तो आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा यहाँ पे। एंड ये अभी बना नहीं है, हो सकता है ये इसी रेंज के अंदर आए, उसके बाद फिर कंटिन्यू करे तो आपको एक अच्छा पैटर्न भी दिखेगा। तो हम लोग जब तक 16,800 क्रॉस नहीं करता तब तक हम लोग इसको एग्रेसिवली सेल करने का प्लान नहीं करेंगे। बैंक निफ्टी या फिर दोनों अगर फ्लैट खुला तो हम लोग सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं एग्रेसिव। अगर थोड़ा सा गैप डाउन खुला तो इट्स इन डिमांड जोन, तो मेक श्योर कीजिए थोड़ा सा वेट कीजिए, 15 मिनट 5 मिनट थोड़ा सा प्राइस को समझ जाइए, उसके बाद आप पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। क्योंकि अभी निफ्टी बैंक निफ्टी जहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं इट्स इन 50% जोन। आप इमेजिन करो लास्ट ट्रेंड यहाँ से यहाँ तक मूव किया था, उसके 50% के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो ये एक्यूमुलेशन जोन हो सकता है। तो मेक श्योर कीजिए कि थोड़ा सा वेट करेंगे 1-2 दिन। अगर यहाँ पे ब्रेक कर देता है 16,800 एंड उसके साथ कुछ ग्लोबल न्यूज आ जाता है, बहुत बड़ा न्यूज आ जाता है, फिर उसके बाद ही कंटिन्यू हो सकता है नीचे की तरफ। अदरवाइज यहाँ से थोड़ा सा एक्यूमुलेशन होते हुए दिख रहा है।